नमस्कार। सत्ता में बैठा ताकतवर आदमी आखिर सवालों से डरता क्यों है? मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल पत्रकारों से रूबरू हुए। जब सीएनएन के एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया तो न सिर्फ वो बौखला गए, बल्कि सीएनएन के उस रिपोर्टर को लोगों का दुश्मन, देश का दुश्मन तक करार दे दिया। कुछ सुना सुना लगता है ना? क्योंकि जो लोग भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते हैं उन्हें भी एंटी नेशनल बताया जाता है, देशद्रोही बताया जाता है, कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाएं। हम बताएंगे कि इन दोनों में क्या संबंध है, किस तरह से बाकायदा एक प्रणाली है, एक इकोसिस्टम है जो कि एक दूसरे का समर्थन करती है। मगर सबसे पहले आइए देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये अंश। Your campaign had an ad showing migrants climbing over walls and so on. Well, that's true. But they weren't actors. They're not going to be doing that. They weren't actors. Well, no, it's true. Do you think they were actors? They weren't actors. They didn't come from Hollywood. Right. These were people. This was an actual, it happened a few days ago. And they're hundreds of miles away, though. They're hundreds and hundreds of miles away. That's not an invasion. Honestly, I think you should let me run the country. You run CNN. All right. And if you did it well, your ratings would be much better. If I may ask one other question, Mr. President, if I may ask one other question, are you worried? That's enough. That's enough. Mr. President, I was going to ask one of the other folks. That's enough. Pardon me, ma'am. Mr. President, that's enough. Mr. President, I had one other question, if I may ask, on the Russia investigation. Are you concerned that you may have? I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Mr. President. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. तो आपने देखा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना वो जिम कॉस्टा के सवाल का सलीके से जवाब दे पाए, बल्कि उन्होंने जिम कॉस्टा को एनिमी ऑफ द पीपल, देश का दुश्मन तक करार दे दिया। यही नहीं, जिम कॉस्टा के जो व्हाइट हाउस क्रेडेंशियल्स हैं जिसके जरिए वो व्हाइट हाउस में प्रवेश कर सकता है, वो तक उससे छीन लिए गए। यह वीडियो जिम कॉस्टा ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। Why do you mind? I mean, I was just told to do it. Okay, well, I have every right to record this. This is Jim Acosta. I am in front of the White House. Secret Service officer is asking for my hard pass. Obviously, no hard feelings to the officer, but I am now giving my hard pass to the Secret Service. So, do you want to take it off the lanyard there? Or? Sure. बात यहां तक नहीं रुकी। उसके बाद बाकायदा जिम कॉस्टा के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला, और वो प्रोपेगेंडा किसी और की तरफ से नहीं बल्कि व्हाइट हाउस की तरफ से चला, जब प्रेस सेक्रेटरी सैरा सैंडर्स ने जिम कॉस्टा पर एक व्हाइट हाउस इंटर्न के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगाया। सैरा सैंडर्स ने अपने इस ट्वीट में कहा है, और क्या कहा है आप खुद पढ़िए, कि हम प्रेस की आजादी में विश्वास रखते हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी तीखे और कठिन सवाल का स्वागत करते हैं, मगर जो चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर एक रिपोर्टर एक व्हाइट हाउस इंटर्न को गलत तरीके से छुए। तो आप देख सकते हैं इस ट्वीट के जरिए कहीं ना कहीं सैरा सैंडर्स ने बदतमीजी का आरोप लगा दिया उस रिपोर्टर पर। तो आइए उस क्लिप को एक बार फिर से देखते हैं और आप खुद फैसला कीजिए कि क्या जिम कॉस्टा ने उस व्हाइट हाउस इंटर्न के साथ बदतमीजी की। इसमें आप देख सकते हैं कि ना उन्होंने हाथ रखा उस व्हाइट हाउस इंटर्न के ऊपर, बल्कि उन्होंने अपना हाथ पीछे भी खींच लिया। यानी कि अगर आप तीखे सवाल करेंगे तो आपके क्रेडेंशियल्स, आपकी विश्वसनीयता पर सवाल होगा, आपके चरित्र पर सवाल होगा, और ऐसा लग रहा है बिल्कुल ऐसा ही कुछ भारत में होता दिखाई देता है। इसकी जमीन आज से 4-4.5 साल पहले रख दी गई थी, जब गिरिराज सिंह ने यह कह दिया था कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करेंगे वो पाकिस्तान चले जाएं। पाकिस्तान वही लोग नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान भारत के सामने झुकने देखे, वो वही लोग हैं। जी हां, पाकिस्तान चले जाएं, इस तरह के वाहियात और विवादास्पद बयान देने के बावजूद गिरिराज सिंह को मंत्री बना दिया गया
और ऐसा नहीं कि वहां नहीं थमे। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने वाला बयान दिया था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट आम हिंदू के सब्र का इम्तिहान न ले, मानो धमका रहे हो। तो जमीन भारत में तैयार कर दी गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी से सवाल ना करें। अब आप देखिए बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने किस तरह से एक बहस वाले शो में जेएनयू के नेता कन्हैया कुमार को यह तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बाप हैं। कब कहा था? आपके राहुल गांधी ने कहा था। हमारे भैया, राहुल गांधी आपके कौन है? अखिलेश भैया ने कहा था साइकिल पे बैठ के। हमारे अखिलेश भैया हैं तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, तो कौन है? इस देश के बाप हैं। कौन है? प्राइम मिनिस्टर आपके है। बाप होंगे, इस देश के बाप नहीं है। आपके बिल्कुल बाप है। होंगे, हमारे बाप नहीं है। आपके- देश के बाप नहीं है, आपके बाप होंगे कि आपको ओएनजीसी का डायरेक्टर बना दिए। तो चाहे लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात हो या फिर प्रधानमंत्री को देश का बाप बताने की बात हो, मकसद यह है कि एक व्यक्ति का रुतबा लार्जर देन लाइफ कर दिया जाए, उसे इतना महान कायम कर दिया जाए कि उससे लोग सवाल करने से भी डरें। इसकी नींव, जैसे हमने कहा, 2014 में पड़ी थी, मगर इसकी गूंज उससे पहले ही सुनाई दी थी, जब आम चुनावों में, लोकसभा चुनावों में हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा दिया गया था। अब आप जानते हैं कि हर हर के साथ अब तक सिर्फ महादेव लगता आया है, मगर पहली बार महादेव का नाम हटाकर प्रधानमंत्री का नाम रख दिया गया। कुछ दिनों पहले क्या हुआ था, संतों का जो समागम हुआ था उसमें यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के अवतार हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिसे भगवान राम और शिव के साथ रख दिया जाए, जिसे देश का बाप बता दिया जाए, उससे लोग सवाल कैसे करेंगे? ऐसे में ऐसा लग रहा है कि बाकायदा एक कोशिश है कि जो ताकतवर लोग हैं, जिनकी इमेज लार्जर देन लाइफ है, उनसे सवाल ना किया जाए। वही बात हमें अमेरिका में दिखाई दी और वही बात हमें भारत में भी दिखाई दे रही है। भारत में दिक्कत यह है कि यहां पर प्रेस ने पहले से ही घुटने टेक दिए हैं। प्रेस सवाल नहीं करता, ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी खिंचवाना उसके लिए गर्व की बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उन्हें ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो मानो उनकी जिंदगी बन गई। यह कहीं ना कहीं पत्रकारों के नियमों का, पत्रकारिता के नियमों का उल्लंघन है। उसकी जो नैतिकता है सीधा उस पर वार है, क्योंकि पत्रकार का क्या काम होता है कि सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों से सवाल करे, मगर सवाल तो बहुत दूर की बात है, यहां तो बाकायदा वो सत्ता के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाता है। चलिए, एक बात तो है, ट्रंप ने कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किया, मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे? असली सवालों के जवाब कब देंगे? मन की बात बहुत हो चुकी, अब बारी है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें देश के मुद्दों का जवाब दिया जाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।